गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता गणित में संख्या पद्धति कक्षा 9 की पढ़ाएंगे। उसमें पार्ट नंबर आज 4 पढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.3। पार्ट नंबर 3 में 1.3 के 2 तक सवाल बताए थे। अब हम तीसरा सवाल बताएंगे। देखें तीसरा सवाल, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। नंबर 1 0.6 बार, इसको बार पढ़ते हैं। दूसरा सवाल 0.47, 7 के ऊपर बार है। नंबर 3 0.001 और 001 जो लिखा पॉइंट के बाद, इस पे बार है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है सुनो। हल देखो, कहने का मतलब है 0.6 बार है, इसको P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करना है सुनो। इसको मान लो, माना x बराबर 0.6 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 0.6 बार है। ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब देखो, ये जो बार है वो कितने अंक पर लगा हुआ है, ओनली 6 के ऊपर, माने 1 अंक के ऊपर लगा। तो ये समीकरण 1 में 10 का गुणा कर लेंगे। 1 अंक पे लगा 10 का गुणा, 2 अंक पे लगा होता 100 का गुणा, 3 अंक पे लगा होता 1000 का गुणा। तो 10 का गुणा करो, समीकरण 1 में 10 का गुणा करिए। x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x होगा, और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 6.6666 ये होगा। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर 10x - x बराबर, इसको घटाएंगे तो 6.6666 और माइनस 0.6666 डॉट। इनको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएंगे 9। x बराबर क्या होगा, 6/9। 3 का भाग इसमें दो, 3 का इसमें दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। x का मान कितना आ गया, 2/3 हो गया। आ गया। अब देखो, ये 0.6 बार है, 0.6 बार, इसका मान कितना आ गया, इसका मान 2/3 आ गया। कितना आ गया, 2/3, जो P/Q के रूप का, जो P/रूप का है, जहाँ Q का मान कितना आया है, ये ऊपर वाला 2 होता है P और ये होता है Q। Q बराबर 3 लेकिन ≠ 0। Q का मान 3 है लेकिन 0 बराबर नहीं है। अतः यह एक क्या हो गई, परमेय संख्या है। अतः यह एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, P/Q के रूप में हो गई। ऐसे नंबर 2 पे है। देखिए इसमें कितना लगा, 0.47 के ऊपर बार लगा। मान लो, माना x बराबर 0.47 बार। अब ये 7 के ऊपर जो बार है, तो ये दशमलव पहले यहाँ लाना पड़ेगा। ये दशमलव यहाँ कैसे आएगा, जैसे यहाँ देखो 0.47 बार है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 0740, 2 अंक बाद दशमलव 4.7, अर्थात 4.7 बार इतना हो जाएगा। तो इसमें 10 का गुणा करो, पहले इसमें 10 का गुणा करिए, क्या हो जाएगा, x बराबर, इसमें 10 का गुणा करो, 10x बराबर हो जाएगा 4.7 बार। अब 4.7 बार का मतलब है 10x बराबर 4.7777। ये बार आ गया। अब इसमें देखो 4.7 आ गया, 7 के बाद बार है, 1 अंक पे बार है, 10 का गुणा फिर करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया। और इसमें 10 का गुणा करो, इसमें 10 का गुणा करिए, 10x में 10 का गुणा 100x हो गया। इसमें 10 का गुणा करो, 47.777 डॉट समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में
से समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाइए, इसे घटाएंगे तो 100x में से 10x गए, 90x बचे, बराबर इसमें से एक घटाइए 47, समीकरण 2 में से एक घटाएंगे, 47 में 4 गए, 43 बचे, x बराबर क्या होगा 43/90 हो गया, हो गया, जो किस रूप में है, जो P/Q के रूप का है, जहाँ Q बराबर 90 और ये 0 के बराबर नहीं है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब तीसरा सवाल देखो, माना थर्ड नंबर, माना x बराबर 0.001 बार, ठीक है। अब यहाँ देखो x बराबर क्या होगा 0.001, इसमें बार है, फिर 001, फिर 001, ये आपका समीकरण एक हो गया, ठीक है, ये समीकरण एक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये कितने अंक पे बार है, 1 2 3 पे बार है ना, तो 1000 का गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करिए, x में 1000 का गुणा किया, इसमें 1000 गुणा करो तो हो जाएगा 1.001, 001, फिर 001, डॉट 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 डॉट, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटाइए, बोलो 1000x में से एक x गया, 999x हो गया, ये कितना हो गया 1.00, कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 1/999 हो गया, ये हो गया। अब ये कितना हो गया 0.001 बार बराबर 1/999, जो कि P/Q के रूप का है, जहाँ Q का मान कितना है, Q बराबर 999 नॉट इक्वल 0 है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखेंगे चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 0.0009999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों मानी अपने क्लासमेट के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, अभी तीसरे सवाल में हम लोगों ने किया था P/Q के रूप में, वही है। इसको भी मान लो, माना क्या किया था, x बराबर 0.99999 डॉट 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 डॉट। अब क्या करेंगे, किस पे बार है, 9 के बार, 9 बार है ना, 9 पे बार है, एक अंक पे बार है, तो इसमें क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 10 का गुणा करो, x में 10 का गुणा करो, 10x बराबर, इसमें 10 का गुणा करो 9.99999, समीकरण डॉट 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 डॉट, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाइए, घटाने पर 10x में से x गया, इसमें से गए 9 बचे, 9x बराबर 9 बचा, x बराबर 9/9 हो गए, x बराबर 1 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 9 का भाग 9 में दिया तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ आपका, देखो 0.99999 डॉट 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 डॉट, इस पूरे का आंसर कितना आ गया, इस पूरे का आंसर 1 आ गया। अब देखो ये 0.99999 है, इसका आंसर 1 है। अब ये आश्चर्यचकित वाली बात तो है ही कि इतनी बड़ी संख्या 1 के बराबर कैसे हो गई, तो ये हम आश्चर्यचकित, हम अपने उत्तर से
अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं कि 0.99999 का उत्तर केवल 1 होगा। देखिए बेटा, अब इसका आंसर 1 आया, ठीक है। अब अपने कक्षा अध्यापक से या अपने सहपाठियों से, मित्र से आपस में चर्चा करके पता कर सकते हो इसका आंसर 1 कैसे आएगा। देखिए बेटा, सुनो बच्चों, जैसे 0.9538 है, इसमें जैसे दशमलव हटाना पड़ता है, तो ये संख्या यदि हटानी हो तो ये 5 या 5 से बड़ी हो तो ये हटाने के लिए 3 में 1 जोड़ेंगे। ये 5 से बड़ी है ना, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, 0.954 हो जाएगा। अब ये 4 को हटाना हो तो ये संख्या 5 से छोटी है तो ये हट जाएगी, लेकिन 0.95 रहेगा। अब ये 5 है, ये 5 है, ये 5 या 5 से बड़ी हो तो ये हटेगी, तो इसमें जुड़ेगा, 9 में 1 जोड़ो 10 हो गया, तो 1.0 लगभग बन के आ गया। ऐसे ही 0.9999 हो तो ये 9 हटेगा तो यहाँ 1 जुड़ेगा, 10 हो जाएगा, फिर इससे ये 99 होगा, इससे हटेगा तो यहाँ 10 होगा, तो ये बन के बराबर आ जाता है। इस प्रकार हो जाता है, ठीक है बेटा। 5वां क्वेश्चन, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो 1/17 हो गया, इसका मतलब है 17 का भाग 1 में 2। 17 का भाग 1 में देने वाली प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, इसलिए हमने भाग दे करके पहले से रख दिया, जिससे कि आपको समझा पाए। 17 का भाग 1 में देंगे, 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, बिंदी लग गई, फिर भी भाग नहीं जाएगा, भाग नष्ट बिंदी, 17 पन्ना 85। इसी प्रकार देते 0.05882235294117647 इतना आने के बाद ऐसे ये भाग करते रहोगे तो यहाँ पे जैसे 130 के नीचे 119 घटाने पर 11 बचा, फिर 110 आया, 102 आया, 80 आया, 68 आया, 120 आया, 119 आया, लास्ट में 1 बचा। तो यहाँ शुरू में कितने 17 का भाग किसमें देना था? 1 में। तो भाग देते देते कहाँ पर आ गया? 1 फिर आ गया। इसका मतलब है फिर इतना लंबा भाग करेंगे तो यही संख्या दोबारा से रिपीट हो जाएगी। तो 1/17 बराबर कितना आ गया? 0.00588235294117647 ... अब ये 47 तक की जो है ना, 1 के बाद फिर लंबा भाग देंगे तो इतने की फिर पुनरावृत्ति होगी। तो इसने क्या कहा? दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16। तो अधिकतम संख्या, अधिकतम अंक कितने हो गए? 16। अब इसमें यहाँ से 7 तक की पुनरावृत्ति बार बार होगी। तो ये क्या पुनरावृत्ति होगी? तो आवृत्ति कहेंगे, और पूरा शांत नहीं हो रहा तो अनवसानी हो गया। तो ये क्या हो गया? अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार से ये सवाल पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां, P/Q जहाँ Q ≠ 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण देने हैं। लीजिए, अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब इसका हल देखो। आपको P/Q के रूप में लेनी है, परमेय संख्या लेनी है, ऐसी लेनी है कि उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त ना हो। चलो, आपने 3/10 ले लिया, 10 का भाग 3 में दो, 0.3 हो गया। ठीक है। अब लेते हैं 7/16, 16 का भाग 7 में देंगे
तो 0.4375 आएगा। अब एक और लेते हैं, 11/25 ले लिया, 25 का भाग 11 में देंगे, 0.44 आएगा। अब यहाँ देखो 3/10 का 3/10, इसका आंसर आया 0.3। 7/16, 16 का भाग 7 में देंगे तो 0.4375 आएगा। 11/25, इसका आंसर आएगा 0.44। ठीक है। अब यहाँ पर ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है और ये भी शांत दशमलव है, और इसमें 3/10 में 1 के अलावा कोई विभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें भी 1 के अलावा कोई विभाज्य गुणनखंड नहीं है, ऐसे इसमें भी 1 के अलावा कोई विभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ देखो, तो आपने इसके परमेय संख्याओं के ये 3 एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है। अब इसमें देखें शांत दशमलव निरूपण हो गया। अब इसमें ये देखना है, आप यह अनुमान लगा सकते हैं क्यू का कौन सा गुण होगा। तो यहाँ गुणनखंड करेंगे 3/10, 10 के गुणनखंड करो 2 गुणा 5। ऐसे ही 7/16 में आइए, 16 गुणनखंड करो 16 के, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। ऐसे 11/25, 25 गुणनखंड करो 11/5 गुणा 5 हो गया। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार करने के लिए क्या, ये क्यू तो यही है ना, क्यू 10 है, क्यू 16 है, क्यू 25 है। क्यू के गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 5, इसमें कितने हुए 2, 2, 2 ही हुए, इसमें 5 गुणा 5 हुए। तो शांत दशमलव निरूपण करने के लिए क्यू का गुण क्या होना चाहिए, क्यू का गुण क्या होना चाहिए, क्यू के गुणनखंड, क्यू के गुणनखंड में क्या क्या होना चाहिए। यहाँ क्यू के गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 है। यहाँ क्यू के गुणनखंड में केवल 2 है, इस क्यू के गुणनखंड में 5 और 5 है। तो क्यू के गुणनखंड में या तो 2 हो, या तो 5 हो, या फिर दोनों हो, या फिर दोनों हो, तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। यही क्यू का गुण है, यही क्यू का गुण है। ठीक। ये 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन में आओ। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी मीन्स होता है कभी भी शांत ना हो, अनावृत्ति माने उसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति भी ना हो। हल में देखें, जैसे कोई भी ले लो, 0.01 ले लिया। अब यहाँ पे 0.1 नहीं होना चाहिए, 0.01 हो गया, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। 0.001 हो गया, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। 0.001 हो गया, 0.00 4 0 लेकर के 1 ले लिया, ... इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 0.23, 230, फिर 2300, 2300, इस प्रकार कुछ भी हो सकता है, ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही। और भी कोई एग्जाम्पल ले लो, अपने मन से बोलो, कोई अपने मन से कोई बोल दो। 2.220, 220 होगा, अब होगा 2200, 22000, 22000, ... इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते